परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना। परमेश्वर को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? निम्नलिखित यह बताएगा कि आप व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार इसी क्षण परमेश्वर के साथ एक रिश्ता आरंभ कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बिजली के गिरने का इंतजार, या अपने आप को निस्वार्थ भाव से धार्मिक कार्यों में लगा लेना, या फिर एक बेहतर मनुष्य बनना ताकि परमेश्वर आपको स्वीकार कर ले? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने बाइबल में यह बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है कि हम उसे कैसे जान सकते हैं। यह लेख आपको बताएगा कि आप किस प्रकार इसी क्षण व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ एक रिश्ता आरंभ कर सकते हैं। सिद्धांत 1, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन के लिए उसकी एक अद्भुत योजना है। परमेश्वर ने आपको बनाया है, केवल यही नहीं, वह आपसे बहुत प्रेम करता है और चाहता है कि आप उसे अभी से जानें और उसके साथ एक अनंत जीवन बिताएं। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हम में से हर एक जन व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जान और समझ सके। केवल यीशु ही जीवन में अर्थ और उद्देश्य दे सकते हैं। सिद्धांत 2, हम सब पाप करते हैं और हमारे पापों ने ही हमें परमेश्वर से अलग किया है। हम उस अलगाव को, जो कि हमें परमेश्वर से दूर करता है, अपने पापों की वजह से महसूस करते हैं। बाइबल हमें बताती है, हम तो सब के सब भेड़ों की तरह भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया। हमारे दिल की गहराई में परमेश्वर और उसके तरीकों के प्रति हमारा रवैया शायद एक सक्रिय विद्रोह या फिर एक निष्क्रिय उदासीनता की तरह है। लेकिन ये सब उसी का प्रमाण है जिसे बाइबल पाप कहती है। हमारे जीवन में पाप का परिणाम मृत्यु है, यानी कि परमेश्वर से आत्मिक अलगाव। हालांकि हम अपने प्रयत्न से परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश तो करते हैं, पर हम अनिवार्य रूप से असफल होते हैं। परमेश्वर और हमारे बीच एक बहुत बड़ा फासला है। इस चित्र में तीरों के चिन्ह यह दर्शाते हैं कि हम किस तरह से अपने प्रयास से परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। दूसरों के प्रति अच्छे काम करके, धार्मिक रस्म रिवाज करके, अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास करके इत्यादि। पर समस्या यह है कि हमारे हर अच्छे से अच्छे प्रयास भी हमारे पापों को छिपाने में या उन्हें मिटाने में अपर्याप्त होते हैं। परमेश्वर हमारे पाप को जानता है और यह पाप एक बाधा के समान उनके और हमारे बीच में खड़ा हो जाता है। और बाइबल कहती है कि पाप की सजा मृत्यु है, जिसकी वजह से हम अनंतकाल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाते, सिवाय इसके कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ किया। तो हम किस प्रकार परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकते हैं? सिद्धांत 3, हमारे पापों को धोने का एकमात्र तरीका जो परमेश्वर ने हमें दिया है वह यीशु मसीह है। केवल उनके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को और हमारे जीवन के लिए जो उनकी योजना है उसको जान और अनुभव कर सकते हैं। यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए हैं, जानते हुए कि हमने कितना पाप किया है और कितना पाप और आगे करेंगे, और उन्होंने हमारे सारे पापों का भुगतान सलीब पर चढ़कर अपनी जान हमारे लिए देकर चुका दिया। वह हमारी जगह पर मरे और उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि वह हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने किए, पर उसकी दया अनुग्रह के द्वारा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है।
यीशु मसीह हमारे पापों के लिए केवल मरे नहीं, परंतु तीसरे दिन जी भी उठे। जब उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने निःसंदेह यह सिद्ध कर दिया कि वे जायज रूप पूरे हक से अनंत जीवन का वादा कर सकते हैं और कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं तथा परमेश्वर को जानने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर तक पहुँचने का कठिन प्रयास करने के बजाय वह हमें यह बताते हैं कि हम कैसे इसी क्षण उनके साथ एक रिश्ता कायम कर सकते हैं। यीशु पुकार कर कहते हैं, मेरे पास आओ। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यह यीशु मसीह का हमारे प्रति प्रेम ही था जिस कारण उन्होंने सूली सलीब को सहा, और अब वह हमें अपने पास आने का निमंत्रण देते हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बना सकें। केवल यह जानना कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया और वे हमें क्या दे रहे हैं पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए हमें उनको अपने जीवन में स्वागत करना होगा। सिद्धांत 4, हमें व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना होगा। बाइबल कहती है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम यीशु को विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं। बाइबल कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। उद्धार हमारे अच्छे कर्मों का इनाम या नतीजा नहीं है, इसलिए हम घमंड नहीं कर सकते। यीशु मसीह को स्वीकार करने का अर्थ है यह मानना कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, जिसका वह दावा करते हैं, और फिर उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करना ताकि वे हमारे जीवन का मार्गदर्शन और निर्देश करें। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। और यह है यीशु मसीह का निमंत्रण। उन्होंने कहा, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आ जाऊंगा। यीशु मसीह द्वारा निर्देशित जीवन। यह व्यक्ति यीशु के प्रभाव और निर्देशन को अपने जीवन में देखता है। यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता शुरू कीजिए। आप यीशु को इसी क्षण अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। याद रखें कि यीशु ने कहा, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आ जाऊंगा। क्या आप इस निमंत्रण पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहेंगे? देखिए कैसे परमेश्वर आपके हृदय के इरादे में, न कि आपके सही या सूक्ष्म शब्दों में रुचि रखता है। अगर आप अनिश्चित हैं कि क्या प्रार्थना करनी है, तो यह आपको इन्हें शब्दों में डालने में मदद कर सकता है। यीशु, मैं आपको जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में आएं, मेरे पापों के लिए सूली पर मरने के लिए, ताकि मैं पूरी तरह आपके द्वारा स्वीकार किया जा सकूं। धन्यवाद। केवल आप ही मुझे वह समर्थ दे सकते हैं जिससे मैं अपने आप को बदलकर वैसा मनुष्य बन सकूं जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं। मुझे क्षमा करने और अनंत जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। आप उसके साथ जैसा चाहे वैसा करें। आमीन। अगर आपने सच्चाई से पूरे दिल से यीशु को इसी क्षण अपने जीवन में आने को कहा है, तो जैसा कि उन्होंने वादा किया है, वे आपके जीवन में आ गए हैं। आपने परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता शुरू कर दिया है।